खुशामदीद है आपका इस लाइव नशरियात में और मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार। नाज़रीन, इस वक्त हम जिला अनंतनाग के करीबी इलाके में मौजूद है, शाह हमदान कॉलोनी क्रंगसू में मौजूद है। और इस इलाके में इस वक्त जो रिहायशी है वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है। आज नमाजी यहाँ नमाज अदा करने आए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि नमाज अदा करने के लिए इनके पास पानी भी मैसर नहीं था। क्योंकि अगर हम रिहायशियों की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, वो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे पानी की किल्लत है। और मुकामी लोग इल्जाम आयद कर रहे हैं कि जब भी थोड़ी सी बारिशें होती है या गर्मी हो जाती है तो इलाके में अक्सर व बेशतर पानी गायब रहता है। जबकि मुकामी लोग कहते हैं कि कई बार हमने महकमा जल शक्ति के ऑफिस का रुख किया, वहां पे हमने अपने मुतालबात महकमे के एम्प्लॉयज के सामने रखे, लेकिन आज तक जो महकमा जल शक्ति है उन्होंने लातोलाल का मुजाहरा किया। हमारे साथ कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक मस्जिद के सामने ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, जमा है। और बदकिस्मती की बात ये है कि आज जिस तरह से गुज़िश्ता कई दिनों से मूसलाधार बारिशें हो रही है, लोग अपने घरों में बैठने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन मूसलाधार बारिशों के बीच ये इलाका आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। और जिस तरह से मैंने कहा कि जिला अनंतनाग का बहुत ही करीबी इलाका है क्रंगसू, जो शाह हमदान कॉलोनी है, शाह हमदान कॉलोनी नाम है इसका। क्रंगसू में ये इलाका पड़ता है और यहाँ पे अक्सर बेशतर पानी की अदम दस्तियाबी रहती है। तो कुछ हमारे से बात करके हमें अपना नाम बताए और ये बताइए क्या मसला है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको आप कवर करने के लिए आए। हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जैसे सब यहाँ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि ये टाउन से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ये है। और मतलब न यहाँ पानी का कोई ये फराहमी है, बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है, सड़कों की प्रॉब्लम है। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है वो ये है कि हमारे पानी का मसला है। पानी हमें जो ही बारिशें होती है तो पानी चला जाता है, जो ही गर्मी ज्यादा हो जाती है तो फिर जब हम इनके पास चले जाते हैं, हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के पास गए, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को हमने अर्ज़दाश्त पेश की, उसके पास चले गए, इनके पास चले जाते हैं, रोज हम जाते हैं इनके पास। तो ये एक ही इनका जवाब होता है कि हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर वादे पे वादे करते जाते हैं। मगर आज तक हम 4, 5, 6, 8, 10 साल से यही वादे सुनते आ रहे हैं। तो आज हमने खुद देखा कि आज जुम्मा का दिन था। जुम्मा के दिन हमें वुजू करने के लिए, यहाँ हमारी मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, एक है, लोकल मस्जिद है, यहाँ हमें पानी वुजू करने के लिए, एबुलेशन करने के लिए पानी मुयसर नहीं था। ये बड़ी शर्म की बात है, शेम, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। और जब हम इनसे कांटेक्ट करते हैं तो ये हमें कोई मसला बताते हैं, कोई बोलता है वहां पर लाइन आपकी खराब है, कोई कहता है पानी ज्यादा आ गया, कोई कहता है बाढ़ आ रही है, कोई कहता है फ्लैश फ्लड की वजह से मड वगैरह आ गया है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 4 दिन 5 दिन वेट करना पड़ेगा। तो आप हमें बताइए कि आप इनसे पूछिए जरा, ये हमें बताइए कि हमें यहाँ जिंदा रहने का हक है कि नहीं, हमें पानी आप देंगे कि नहीं। हम रेगुलर पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, इनको टैक्स पे करते हैं, तो हमारा कसूर क्या है? आप खुद जाइए, आप यहाँ खुद तहकीक कर लीजिए। 100 मीटर की दूरी पर यही कॉलोनी में, इसी कॉलोनी में, यहाँ पे एक ऑफशूट है इस कॉलोनी का, आप वहाँ देखिए, वहाँ 24 घंटे पानी रहता है और हमें पानी नहीं मिल रहा है। पानी कहाँ से सप्लाई होता है? यही बुमजू से सप्लाई हो रहा है। और ये हमें पता नहीं कि हमारे साथ ये सोतली माँ का सुकूल क्यों किया जा रहा है। एक काली, उसको भी पानी क्या हम ऐसा समझे, वो बोलते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। साउथ कश्मीर की सबसे बड़ी जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। मैडम ये वही बात है कि हम जितना नजदीक है इस जल शक्ति के जो रिसोर्स है, हम उतने ही इसका ये झेल रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है आपकी वसातत से, हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब के पास ये बात होना चाहिए, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के साथ ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये मौजबाना गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकाला जाए और इन जो मुतल्लिका हुकाम है उनको डायरेक्शन की जाए कि ये इस मसले का हल फौरी से फौरी करे। अगर ये मसला 2 दिन तक हल नहीं हुआ
ये हमारी तरफ से आप अल्टीमेटम ले लीजिए, या हमारी तरफ से आप जो आप मान लीजिए, धमकी मान लीजिए, अल्टीमेटम ले लीजिए, जो आप इसको मान ले, तो 2 दिन के बाद आप हमें सड़कों पर पाएंगे। तो इसकी इस सारी की जिम्मेदारी, जो अगर वहां कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट पे होगी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। तो हम यही चाहते हैं कि हम ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और हमें पानी की फराहमी यकीनी हमारे लिए बनाया जाए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कूत वक्त वो तय सफर करा जनाब गई 4 वरी प्रत दफ्तर फेरन MLA कोर मे फोन प्रत कई 4 वरी आब प्रॉब्लम गि गर्मी तेज तो आब गसन दपन सा गर्म बे रूद बे अत वाटर प्लांटस नजदीक पीर आब सरनैल आब चक्कन आब नई सड़क आब लाल चौक आब खनबल आब बहुत सारे वुचन मुमीन आबाद आब आब मगर मोहसिन वन असा त्रो आब यल कम 4 वर्त यल यह यप सर कि पक बोन गि ज्यादा तुम गु कम असा इंसान बशर यह फकरत इंसान अमिस वन बुथ योत चल यह बशर यह कम चल तुम इंसान बशर आज जुमा पिशाब आव कर सह कत तम कर कम है वन मे क्या कर फोन सोन बोज मुश्ताक साहब फारूक साहब मास्टर जी यह गई प्रेस दफ्तर सारी है वन करो तुम एडजमेंट वो तुम करो कनेक्शन चेंज कुछ शे दिमो न कोर दितो कनेक्शन अच्छु गो कुछ शे आबरस बाज गाम बुत चलित 4 वरी 5 वरी गई गसन लगातार मगर बोजन नजीर अहमद खानस कोर मे फोन त क्या रियाज अहमद खान कोर मे फोन तती खनबल दोपुक 2 दोहन कर बह तुन मसला मे कर यह मगर गई नी कहें दोपुन कहें कहें तम वो मे 2 दोहन मज कर मगर करो कहें आब आबस पे जिंद इंसान यह गजा जरूरी तुम आब तरूरी तुम हवा तरूरी आब वर मर इंसान आब वर क्या कह सोन घर पतम 4 वरी वत लगातार यहंदिस चीफ ऑफिसर्स गसन तिमो तिम तोड़ी थावन मगर वुनिक तान तिमन वन अपग्रेड कर पाइप या सोन पाइप या कुल 4 आंच यह गस बड़ पहन तम सह पावर मगर यह आब तो मगर 4 वरी गई पतम 4 वरी लगातार गसन एप्लीकेशन त्राय खांडे साहब तुश्ताक साहब सी फारूक साहब मगर मगर कह गौर तम वुनिक तान कर बल्कि यह वन मजबूर हमसाय ये बिलाल कॉलोनी या ब्या कॉलोनी इन सारे आब हन असल या आब कह लिहाजा मजबूर वनकस कोर लकुट मकुट या प्रोटेस्ट या मजबूर या सोरे या गाम हेत नेरो बे पन कॉलोनी हेत या करो KP रोडस पर बाज़ाब्त एहतियात अगर नमो सोन फौरन मसल या सोन अगर न यात्रा यात्रा अत नबरी अगर यात्रा ट्रैफिक कोर बंद क्रोक्स पे मगर ट्रैफिक करो बंद खान सबस गए या खान साहब या रियाज अहमद खान साहब समख्यो मुश्ताक साहब फारूक साहब समखे तिमन या तम दुख मे कोर्मुत यह मसला हल या पतम 2 वरी गई वन कर 2-4 दह ब्रो फोन फोनस पे दोप यह मसल कोर मे हल मगर माल यह बासान हल गोमुत कहें क्या वन गो मसला शुक्रिया जान अगर हुकूमत कत करो जल जीवन मिशन आव प्रोग्राम चलान यथ मज वन आव नार आव लगान कि हर घर नल यानी कि हर कुन गरस तान वातनो आब सहूलियत सह वातनो अगर वो कि पहाड़ी इलाकन मज दूर दराज इलाक वनकस तोड़ आब वातन आमुत मगर जिले अनंतनाग यह तवारीखी जिले तुह क्या बासान तुहंदिस यथ इलाकस वनकस इस्तेसाल गसन। दरअसल ये नारा जो है हर घर नल, तो ये नारा मेरे ख्याल में उन इलाकों को सिर्फ नल का पहुंचाना है, पानी नहीं है क्योंकि हम तकरीबन 4 साल से हम सफर कर रहे हैं और 4 सालों में हम रोज जाते थे, 15 दिनों के बाद जाते थे उनके पास, तो वो कह रहे थे हम उसको अपग्रेड करेंगे। हम पिछली बार भी गए थे, हम अभी 15 दिनों से पहले गए उनके पास,
उन्होंने कहा कि हम इसको अपग्रेडेशन करेंगे। पता नहीं वो अपग्रेडेशन कब होगी। 4 साल से हमने एप्लीकेशन दी है, हर जगह एप्लीकेशन दी है, चाहे रीसब हो, चाहे एक्जिन हो, चाहे एसई हो, सब जगह हमने दी अपनी रिप्रेजेंटेशन की है, लेकिन मेरे ख्याल में ये काम नहीं कर रहे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये काम करे। ये जो कॉलोनी है ये बिल्कुल नजदीक है, इसके बुमजू प्लांट के नजदीक है। अगर यहाँ पे पानी नहीं होगा तो फिर वहाँ दूसरे बहुत बड़े इन इलाकों में कैसे होगा, पहाड़ी इलाकों में कैसे होगा पानी? ये तो झूठ कह रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ के लोगों के साथ बात की, लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल से ये सफर कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल से इलाके में पानी की अदम दस्तयाबी है। और इन्होंने इल्जाम आयद किया कि महकमा जल शक्ति के पास, उनके महकमे में हम कई बार गए, वहां पे अपनी अर्ज़दाश्त यानी एप्लीकेशन हमने पेश की, कई बार उनसे मुतालबा किया कि इस इलाके में पानी की सहूलियत जो है वो पहुंचाई जाए। और इन्होंने यही कहा कि जिस तरह से जिला अनंतनाग टाउन जो है उससे ये महज 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। और अगर हम साउथ कश्मीर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें, बुमजू वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, तो वो इसके बहुत ही करीब है। उन्होंने इसे जो है चिराग तले अंधेरा उससे ताबीर किया और कहा कि यहाँ पे इलाके में नाइंसाफी हो रही है और अब ये यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी इस जो ये परेशानी है इसका सदबाब किया जाए और अजाला जो है वो इसका जल्द से जल्द अजाला करे, ताकि इलाके में पानी की सहूलियत जो है वो पहुंचाई जाए, बहाल की जाए। थैंक यू।